আপনারা দেখছেন তারকেশ্বর মহাবিদ্যালয় ইউটিউব চ্যানেল। দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন। आज की ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग काव्य से तुलसीदास के पद पढ़ेंगे। तो पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1579 विक्रम संवत सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। यह सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इन्हें इनके माता पिता ने त्याग दिया था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। तुलसीदास का प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्ट से बीता। मुनिया दासी की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी दर दर भटकते रहे। इनकी मुलाकात स्वामी नरहरि दास से हुई, जिन्होंने इन्हें राम कथा का अध्ययन कराया। तुलसीदास जी काशी में आकर धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने लगे। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ। तुलसीदास जी रत्नावली से अतिशय प्रेम करते थे और एक दिन रत्नावली इन्हें बिना बताए पीहर चली गई। पीहर यानी मायके चली गई। तुलसीदास जी बड़ी कठिनाई से उनके पास पहुँचे, लेकिन रत्नावली ने उन्हें धिक्कारा, जिस वजह से वे बहुत ही आहत हुए और वापस लौट आए। उसके बाद वो काशी जाकर सन्यासी हो गए और जीवन पर्यंत राम कथा और सत्संग में ही लगे रहे। तुलसीदास जी ने राम को अपना आराध्य मान लिया था और राम भक्ति में ही लीन हो गए थे। तुलसीदास जी संस्कृत के महापंडित थे। तुलसीदास जी का काव्य ईश्वर भक्ति, समाज सुधार और मानवता के उच्चतम आदर्श से अनुप्राणित था। तुलसीदास जी के काव्य का मुख्य लक्ष्य लोक मंगल है। तुलसीदास जी की ईश्वर भक्ति विनय, श्रद्धा एवं करुणा भावना से परिपूर्ण है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण इत्यादि। तुलसीदास जी की मृत्यु संवत 1680 विक्रम संवत कहा जाता है और सन 1623 ईस्वी, जो कि है ईस्वी में अगर लिया जाए तो 1623 और विक्रम संवत 1680 में मानी जाती है। तो इनका तुलसीदास जी के पद में इस पाठ में 3 खंड हैं। तो पहला जो खंड है वो रामचरितमानस का किष्किंधा कांड से लिया गया है। दूसरा खंड कवितावली से लिया गया है और तीसरा खंड विनय पत्रिका से। तो पहले खंड में तुलसीदास जी ने श्री राम और सुग्रीव के, जो कि किष्किंधा कांड से लिया गया है, इसलिए श्री रामचंद्र और सुग्रीव के वार्तालाप के माध्यम से अच्छे और बुरे मित्र की पहचान बताई है। तो पहला जो दोहा है इसमें वो है, जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। तो यहाँ पहले कठिन शब्द हम लोग देख लेते हैं। जे का अर्थ है जो लोग, हो ही यानी नहीं होते, दुखारी यानी दुखी, तिनहि यानी उनको, और बिलोकत यानी देखना, पातक यानी बड़ा पाप, निज यानी अपने, गिरि यानी पर्वत, सम यानी समान, रज यानी धूल
और मेरु यानी पर्वत। तो यहाँ अब इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें सुग्रीव को श्री राम कहते हैं कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, जे न मित्र दुख होई दुखारी, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। तिनहि बिलोकत पातक भारी, माना जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से बड़ा ही पाप लगता है। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान यानी भारी पर्वत के समान जानने वाला व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है। यहाँ पे मतलब लास्ट लाइन जो है कि निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मतलब अपने पर्वत जैसे दुख को जो धूल जैसे छोटा समझे और अपने मित्र के धूल समान दुख को भी सुमेरु पर्वत के समान देखे, वही सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पे भी तुलसीदास जी ने मित्र और कुमित्र में भेद बताते हुए अच्छे मित्र के लक्षणों को बताया है। दूसरा दोहा है, जिनके असी मति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई, कुपथ निवार सुपथ चलावा, गुण प्रगटै अवगुण ही दुरावा। तो यहाँ पहले कठिन शब्द देखते हैं। असी यानी ऐसी, मति यानी बुद्धि, ते का अर्थ है वे, सठ का अर्थ है मूर्ख, हठ का यानी जिद करना, मिताई यानी मित्रता, कुपथ यानी बुरा मार्ग, और निवार यानी रोक कर, और सुपथ यानी अच्छा मार्ग, और प्रगट यानी प्रस्तुत करना, अवगुण ही यानी दोष, और दुरावा यानी छुपाना। तो यहाँ पे भी श्री राम कहते हैं कि जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। जिनके असिसमत सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई, यानी जिससे ऐसी बुद्धि ही नहीं प्राप्त है, वे मूर्ख हट करके जिद करके क्यों मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को कुपथ निवार सुपथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, यानी मित्र का धर्म है कि मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाएं, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छुपाए। तो यहाँ पे भी तुलसीदास जी ने मित्र और कुमित्र में भेद बताते हुए मित्र के लक्षण बताए हैं। तीसरा दोहा है, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदाहित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। यहाँ भी पहले शब्दों के अर्थ हम लोग देख लेते हैं। विपत्ति काल यानी मुसीबत का समय, विपत्ति काल। सतगुण यानी 100 गुना स्नेह, और श्रुति यानी वेद, वेदों को श्रुति कहा जाता है। संत यानी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, महान लोग होते हैं। गुण यानी गुण, और एहा मतलब ये है। संक यानी शंका, धरई यानी रखना, अनुमान यानी अनुसार, हित यानी भलाई। तो यहाँ पे भी देत लेत मन संक न धरई, यानी यहाँ पे भी कहा है श्री राम ने कि सच्चा मित्र वही है जो देन लेन में शंका न करे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, और विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना प्रेम करे। और वेदों के अनुसार वे कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के यही गुण होते हैं। तो यहाँ पे भी तुलसीदास जी ने
मित्र के गुणों को दिखाया है, अच्छे मित्र के गुणों को दिखाया है कि जो लेने देने में कोई भी शंका न करे और अपने बल के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार वो अपने मित्र के विपत्ति काल में मदद करे या काम आए, और विपत्ति काल में तो उसे और 100 गुना स्नेह दे, प्यार दे। चौथा है दोहा, आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित्त अहिगति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। यहाँ भी मृदु वचन मतलब मीठे बोल होते हैं। सॉरी, बनाई यानी बनाकर, जाकर यानी जिसके, और अनिहित यानी बुराई, कुटिलाई मतलब कुटिलता मतलब दुष्टताई, अहिगति माने सांप की चाल, परिहरे ही यानी त्यागना, भलाई यानी अच्छाई। यहाँ पे भी सुग्रीव को ही संबोधित करते हुए श्री राम कहते हैं कि जो सामने तो अच्छा बनकर कोमल वचन कहते हैं, बोलते हैं जो मित्र, और पीठ पीछे बुराई करते हैं और तथा कुटिलता दिखाते हैं, मन में कुटिलता रखते हैं, बुराई रखते हैं और सामने मीठा बोलते हैं, इस तरह जिसका मन सांप की चाल की तरह टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्याग करने में ही भलाई है। आगे कह मृदु वचन बनाई मतलब सामने जो मीठे वचन बोलते हैं, और पीठ पीछे, पाछे अनहित मन कुटिलाई, और पीठ पीछे जो मन में कुटिलता भरे रहते हैं। जाकर चित्त अहिगति संभाई, जिसका मन इस प्रकार सांप की तरह टेढ़ी चाल चलता है, ऐसे कुमित्र से को त्यागने में ही भलाई है। तो यहाँ पे भी एक मित्र को, सच्चे मित्र को कैसा होना चाहिए, ये श्री राम ने सुग्रीव के माध्यम से बताया है। 5वां, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। यहाँ पे भी पहले शब्द हम लोग देख लेते हैं, कठिन शब्द। सठ यानी दुष्ट, और कृपण यानी कंजूस राजा, कुनारी यानी कुलटा स्त्री, और शूल सम मतलब पीड़ा देने वाले, जो तकलीफ देते हैं। तो यहाँ पे भी श्री राम ने सुग्रीव को समझाते हुए कहा है कि संसार में मूर्ख सेवक और सठ सेवक और कंजूस राजा और कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये 4, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री यानी दुष्ट स्त्री, और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। और वे कहते हैं कि मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। वे सुग्रीव से कहते हैं श्री राम कि तुम मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। बस इन 4 लोगों से दूर रहने की सलाह श्री राम ने दी थी सुग्रीव को। कैसे कैसे? मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, क्योंकि ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के खंड पढ़ेंगे।